हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाईं ओर सूंड में चंवर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाईं सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए जा रहा था। इंद्र का रूप धारण किए हुए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदरांचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जहां पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणे, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुने उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं कि उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मैं भगवान शिव जी का भक्त हूँ, उनकी भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। भ्रमर्षे, मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी पूजा करो और तुम्हारा कल्याण मैं करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हें कौन सा कार्य सिद्ध होने वाला है? कुछ भी नहीं, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा कि यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर स्वयं तुम्हें ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत, व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य, एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर उनकी उपासना करते हैं। उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह यों ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूत की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गया। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य को छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हुआ और आग्नेयी धारण करके स्थित हुआ। ब्राह्मण उपमन्यु जब उस प्रकार स्थित हुए भगदेवता के नेत्र का नाश करने के लिए भगवान शिव के योगी उपमन्यु की उस धारणा को लेकर सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उसके छोड़े हुए उस अघोर शास्त्र अस्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शंकर ने अपने बालेंदु शेख रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर
सुधा सागर, दधी आदि के सागर, धृत के समुद्र, फल संबंधित रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य शस्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं के 10 दिशाएं आच्छादित हो गईं। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महादेव, आपकी कृपा से यह पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए, उस घर में कभी काल प्रवेश न कर पाए, अकाल मृत्यु प्रवेश न कर पाए। हे महादेव, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हर संगत का कल्याण कीजिए, समस्त पितरों को संतुष्टि प्रदान कीजिए। जिस जिस घर में यह पाठ पढ़ा जाए या सुना जाए, उस घर के पितृ संतुष्ट स्थान को प्राप्त करें और इस वक्त अपने समस्त परिवारों को आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान पर जाएं। सर्वदा भला मेरे गुरुजी, सबका कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।